हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद, जनरल फिजिशियन। पिछले 10 वर्षों से वैद्यकीय सेवा में हूँ। वैद्यकीय सेवा देते हुए हमें अनेकों समस्याएं लोगों में मिली है। इस हेतु हमने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं। वो है फैमिली केयर क्लिनिक, जिस पर आपको आपके संपूर्ण परिवार के लिए हेल्थ टिप हम देते रहेंगे। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। दोस्तों, साइंटिफिकली मोस्ट ऑफ द बीमारियां, मोर देन 90% ऑफ बीमारियां आपके पाचन तंत्र में खराबी की वजह से विकसित हो रही है। जैसे स्किन डिसीजेस, बालों का झड़ना और कई तरह की ब्लड बॉर्न डिसीज, ये भी आपके पाचन तंत्र में खराबी की वजह से होते हैं। इसीलिए हम आपके लिए पहले एपिसोड में लेकर आए हैं, जो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको मिलता है, वो है एसिडिटी। तो दोस्तों, एसिडिटी, सबसे पहले तो दोस्तों एसिडिटी ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये आप सबके पहले निश्चिंत हो जाइए। एसिडिटी समझने के लिए हमको सबके पहले मानवीय शरीर में पाचन तंत्र किस तरह काम करता है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र की क्रिया आपके मुंह से शुरू होती है। जैसे आपने अन्न का कुछ लिया है, मुंह में लेने के बाद आपका सलाइवा होता है। सलाइवा में अलग प्रकार के कुछ पाचक एंजाइम्स रहते हैं, वो उसमें मिलाए जाते हैं और दांतों द्वारा चर्वण करने के बाद वह अन्न आपके अन्न नलिका के द्वारा आपके स्टमक में पहुंचाया जाता है। स्टमक में जाने के बाद नेचुरली वहां पे हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस अन्न का ब्रेकडाउन करके उसमें से कुछ न्यूट्रिशंस लेके आपका बाकी भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत में छोड़कर उसमें के न्यूट्रिशन लेके मल मूत्र का विसर्ग किया जाता है। तो दोस्तों, ये होता है नॉर्मल पाचन तंत्र। अब दोस्तों, एसिडिटी जो कि एक आम समस्या बन चुकी है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको एसिडिटी की समस्याएं मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लक्षण क्या होते हैं? हम रोज के ओपीडी में देखते हैं, लोग अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं। कोई कहता है पेट में दर्द होता है, छाती के नीचे दर्द होता है, छाती में जलन जैसी महसूस होती है, छाती में हल्का सा खिंचाव महसूस होता है, नौशिया पेशेंट को होता है। नौशिया का मीनिंग होता है उल्टी करने जैसा, मचलाट जैसा प्रतीत होता है। तो इन सब समस्याएं, घबराहट के कुछ लक्षण दिखते हैं, ये सब समस्याएं लेके लोग आते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल पाचन तंत्र का जानने के बाद हम इसके कारण जानेंगे। तो दोस्तों, साइंटिफिकली अगर जाए तो हम आसान तरीके से आपको ये समझाएंगे कि इसमें मुख्यतः 3 कारण होते हैं। जैसे कि आपके स्टमक का जो फूड है ये पूरी तरह क्लियर ना हो पाना, इसके अलग अलग कारण होते हैं। पहला कारण होता है ओवर ईटिंग। कई बार हम अत्यधिक मात्रा में भोजन का ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, खाना खाने के बाद इमीडिएटली आप सो जाते हैं, कुछ बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो यह सब कारण की वजह से आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है डिलेड एम्प्टीइंग ऑफ स्टमक। इसमें एक प्रकार का आपका जो स्टमक है, ये जो नॉर्मल समय होता है, ये नॉर्मल समय से ज्यादा वक्त लेता है क्लियर होने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान में मिलेगा। इसके लिए कोई सेकेंडरी डिसीजेस रिस्पॉन्सिबल रहती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है, थायराइड है, किसी पेशेंट में पार्किंसन डिसीज मिलेगा। मोस्ट कॉमनली नेचुरली ये होता है प्रेगनेंसी के वक्त, जब आपके नीचे के पेट का प्रेशर स्टमक पर आता है और स्टमक पर आने के बाद में आपका स्टमक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको एसिडिटी के लक्षण महसूस होते हैं। तीसरा होता है एक्सेसिव एसिड सीक्रेट होना। आपके स्टमक में जब ऊपर से अन्न भोजन आप करते हैं और अन्न आपके स्टमक तक पहुंचता है, तो नेचुरली एसिड्स वहां पे उसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन
कभी कभी जैसे कि कुछ स्पाइसी फूड खाना, कॉफी, टी, चॉकलेट्स, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, इस वजह से आपके स्टमक में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। तो इस वजह से आपको इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो 3 कारण हैं जिस वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। लेकिन एसिडिटी होती किस तरह है? अब सबसे पहला था अपना कारण, वो है पुअर क्लियरेंस। दोस्तों, अन्न नलिका और स्टमक, इनके बीच में एक एलियस होता है जिसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कुछ कमजोरी आ जाती है। तो जो अपने स्टमक का कंटेंट है, ये कंटेंट आपके फूड पाइप में आने लगता है। उस वजह से आपको छाती के नीचे जलन होना, छाती में जलन होना, छाती में खिंचाव लगना, घबराहट आना, पसीना छूटना, जिसे हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट बर्न ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना क्लियरेंस रखना है। क्लियरेंस आप कैसे रख सकते हैं? जैसे ओवर ईटिंग करना है, ओवर ईटिंग आपको टालना पड़ेगा। इसमें आप मान लीजिए आपकी भूख 3 रोटियों की है, तो आप आधी रोटी कम खाएं या 1 रोटी कम खाएं। उससे आपका जो स्टमक कंटेंट है वो आपके इसोफेगस में नहीं आएगा और पर्यायवाची आपको जो लक्षण निर्माण हो रहे हैं ये नहीं होंगे। दूसरी बात, ओबेसिटी कम करना है ताकि बेली फैट का प्रेशर आपके स्टमक पर ना आए और स्टमक का कंटेंट आपके फूड पाइप में ना आए। दूसरा है दोस्तों, जो डिलेड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जिसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो इसमें तो बीमारी है, आपको इसमें फ्रीक्वेंट मील लेना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपका लोअर एब्डोमेन का पूरा प्रेशर स्टमक पे आएगा, इसलिए आपका जो स्टमक कंटेंट है ये इस फूड पाइप में आएगा। तो आपको करना यह है कि फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील लेना है। इस तरह आप उससे भी बच सकते हैं। तीसरी बात, एक्सेस एसिड सिक्रेशन, जैसा स्पाइसी फूड कम से कम लेना है या अवॉइड करना है। कॉफी, टी, इन चीजों से आपको बचना है अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो अब जानते हैं इस एसिडिटी के समाधान के बारे में। तो दोस्तों, ओवर द काउंटर बहुत सारे ड्रग्स आपके लिए अवेलेबल है। आप कहीं मेडिकल शॉप पे जाएंगे, आपको कोई भी टैबलेट उसके लिए मिल जाएगी। लेकिन मेरी राय में मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जिस तरह हमने जाना है कि एसिडिटी किस तरह होती है, अगर उन उपायों पर हम अपना वर्क कर पाए तो आपको इससे संपूर्ण समाधान हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस समस्या का समाधान, जो हम 3 स्टेप में कैटेगराइज करेंगे। दोस्तों, जिस तरह हमने एसिडिटी को पहले 3 स्टेजेस में समझा है, उसी प्रकार हम उसके समाधान भी आपको उस स्टेजेस में समझाएंगे। तो पहला है आपका आहार। दोस्तों, आहार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाना है, जूसेस लेना है जिसमें कोई बेकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह ना हो। उसके बाद आपको स्पाइसी चीजें अवॉइड करना है, साइट्रस फूड जिसको हम कहेंगे ये अवॉइड करना है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है दोस्तों आपका विहार। जैसे खाना खाने के बाद आपको 30 से 35 मिनट हल्का टहलने के बाद फिर आराम करना है। खाना होने के तुरंत बाद आपको सोना या लेटना नहीं है। फिर आता है दोस्तों मेडिसिन। ओवर द काउंटर आपको बहुत सारी मेडिसिन एसिडिटी के लिए अवेलेबल है, लेकिन इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, मेडिसिन लेना इस समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो द्वारा एसिडिटी के बारे में आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों, बारी आती है माय ओपिनियन की। मेरे ओपिनियन में एसिडिटी जैसी समस्या यदि आपको 1 हफ्ते में 2 या उससे ज्यादा बार होती है तो आपके फैमिली फिजिशियन के पास जाकर
सही समय पे कुछ चीजों की जांच करें और अपने फैमिली फिजिशियन की सलाह के साथ आगे मेडिकल ट्रीटमेंट लें। आपके सुझाव, आपके कुछ प्रश्न हम कमेंट बॉक्स में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आपका मत कमेंट करें, जो आपके सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।